हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे डिफरेंट बिटवीन सुपर चार्जर एंड टर्बो चार्जर में कि आखिर में सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के बीच में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो डिप्लोमा लेवल की एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार ये रिलेटिव एग्जाम में पूछती रहती है कि दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होते हैं। कम से कम इसमें से 5 डिफरेंट आपको बतानी पड़ती है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलता है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और दोनों को बढ़िया तरीके से दोनों के बीच का डिफरेंट को समझते हैं काफ़ी इजी तरीका से। ठीक है स्टूडेंट, ये जो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर है, मैंने दोनों के ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए कि सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर क्या होता है। उसको ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, फिर भी आपको थोड़ा समझने के लिए बताता हूँ कि अगर सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर क्या होता है। ठीक है, जो सुपर चार्जर और टर्बो जो चार्जर होता है, एक तरह का ऐसा यहाँ पे डिवाइस होती है जो एटमॉस्फेरिक एयर को उसे अपने अंदर सक करके उसे कंप्रेस करने के बाद इंजन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कभी हाई प्रेशर के साथ कि हमारा जो इंजन के अंदर जो सिलेंडर लगी हुई है, सिलेंडर के अंदर जो हम लोग बर्निंग प्रोसेस होती है एयर और फ्यूल की, वो बढ़िया तरीक़ा से बर्न हो सके एयर और फ्यूल की मिक्सचर को, कि हमारा इंजन एक अच्छी यहाँ पे पावर दे सके, अच्छी टॉर्क दे सके, अच्छी आरपीएम हमें मिल सके। ठीक है, इसीलिए सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का इस्तेमाल आईसी इंजन में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, दोनों का बीच का डिफरेंट को समझ लेते हैं कि दोनों का बीच का क्या डिफरेंट होता है। नंबर 1 देख सकते हैं सुपर चार्जर में लिखी हुई क्या है कि यहाँ पे कि सुपर चार्जर इज ए फोर्स इंडक्शन सिस्टम डेट कंप्रेस द एटमॉस्फेरिक एयर एंड सेंड टू द इंजन सिलेंडर थ्रू द कंप्रेसर डिवाइस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सुपर चार्जर एक तरह का यहाँ पे फोर्स इंडक्शन सिस्टम होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को फोर्सली यहाँ पे इंजन तक पहुँचाने का काम करता है, इंजन के सिलेंडर तक। ठीक है, वो भी किसके सहयोग से, एक कंप्रेसर डिवाइस के सहयोग से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने ये जो नज़र आ रही है, ये एक तरह का क्या है, सुपर चार्जर है, और ये एक तरह का क्या है, सुपर चार्जर, ये है एक तरह का इंजन है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर सक करके उसे कंप्रेस करने के बाद उसे सिलेंडर तक पहुंचाने का काम करता है हमारा इंजन के सिलेंडर, कि इसके अंदर एयर और फ्यूल की जो मिक्सन हो सके, बढ़िया तरीके से हो सके, और ये हमारा जो पिस्टन है जल्दी जल्दी मूव कर सके, क्योंकि हमें जब अच्छी बर्निंग मिलेगी, प्रोसेस मिलेगी, तो हमारा जो पिस्टन है बढ़िया से ऊपर नीचे रन करेगी, जिसके कारण हमारा एक अच्छी आरपीएम, अच्छी टॉर्क मिल सके क्रैंकशाफ्ट को। ठीक है, कि हमारा गाड़ी की जो व्हीकल है जल्दी से रन कर सके, अच्छी आरपीएम में रोटेशन कर सके। इसलिए सुपर चार्जर का इस्तेमाल यहाँ पे आईसी इंजन में किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टर्बो चार्जर के बारे में, देख सकते हैं टर्बो चार्जर में लिखी हुई है कि टर्बो चार्जर इज ए ऑल्सो फोर्स इंडक्शन सिस्टम डेट कंप्रेस द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड एयर सेंड टू इंजन सिलेंडर थ्रू द कंप्रेसर एंड टरबाइन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे टर्बो चार्जर होती है एक तरह का यहाँ पे फोर्स इंडक्शन ये भी सिस्टम होती है, जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करके उसे एक तरह का इंजन के सिलेंडर तक भेजने का काम करता है। वो किसके सहयोग से, एक कंप्रेसर और यहाँ पे टरबाइन के सहयोग से। ठीक है, सुपर चार्जर में सिर्फ कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता था, जो इंजन को भेजती थी, इंजन तक एयर को सप्लाई करती थी। लेकिन यहाँ पे जो टर्बो चार्जर होती है, यहाँ पे कंप्रेसर और टरबाइन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को अपने सक करके उसे यहाँ पे इंजन तक सप्लाई करती है। इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस होती है, जिसके कारण हमारा पिस्टन अप डाउन जल्दी जल्दी मूवमेंट करके हमारा क्रैंकशाफ्ट को अच्छी रोटेशन, आरपीएम, टॉर्क मिलती है। ठीक है, तो ये होती है दोनों का पहली डिफरेंट, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का। ठीक है, दूसरी डिफरेंट की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन फॉर इट्स एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है सुपर चार्जर को एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे उसको कनेक्ट किया था इंजन के साथ। ठीक है, मतलब ये एक तरह का क्या सुपर चार्जर है, इसको एनर्जी मतलब इसको रोटेशन मिलने के लिए, इसको जब रोटेशन देंगे तभी आकर ये क्या काम करेगा, इसकी वेन घूमेगी और बाहर में एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगी। तो इसको कनेक्ट किया जाता है बेल्ट के सहयोग से इंजन के साथ। ये एक तरह का इंजन है और इंजन के यहाँ पे शाफ्ट के साथ इसे क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। क्रैंकशाफ्ट ये है,
देख सकते हैं बेल्ट के सहयोग से और पुली के सहयोग से इसे कनेक्ट कर दी जाती है, तभी जाके ये रोटेशन करती है और ये एक तरह का एयर को सक करके आगे की ओर डिलीवर देती है, ठीक है, उसे कंप्रेस करने के बाद। यही चीज़ यहाँ देख सकते हैं टर्बोचार्जर में लिखी हुई क्या कि इट इज यूजेज एग्जॉस्ट गैसेज फॉर इट्स एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो टर्बोचार्जर में क्या होती है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको एनर्जी देने के लिए, मतलब यहाँ पे ये टर्बोचार्जर का पूरी तरह से सिस्टम है, इस टर्बोचार्जर है, तो इसको यहाँ पे क्या, इसको रोटेशन कराने के लिए कंप्रेसर को क्या काम किया जाता है, इंजन के जब इंजन यहाँ पर वर्क करती है तो यहाँ एग्जॉस्ट गैसेज जो निकलती है वो चली जाती है हाई प्रेशर के साथ टरबाइन के ब्लेड को टकराती है। टरबाइन जब ब्लेड रोटेशन करती है और इसके साथ जो कनेक्ट है इसके शाफ्ट और शाफ्ट के साथ कनेक्ट है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर यहाँ क्या काम करता है, रोटेशन करता है। जब ये रोटेशन करता है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके आगे की ओर सप्लाई करता है इंजन तक, ठीक है। मतलब इसको रन कराने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दूसरी डिफरेंट आपको देखने को मिलती है, तभी जाके ये रन करके आगे की ओर यहाँ पे कंप्रेस एयर को इंजन तक सप्लाई करती है टर्बोचार्जर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी डिफरेंट में ये हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी डिफरेंट में लिखी हुई कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन थ्रू दी बेल्ट। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि सुपर चार्जर में क्या होती है कि जो सुपर चार्जर है उसको कनेक्ट कर देता है डायरेक्ट यहाँ पे इंजन के क्रैंक शाफ्ट के साथ और बेल्ट के सहयोग से, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखने को मिलता है सुपर चार्जर में। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखी हुई इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन, ये इंजन के साथ कनेक्ट नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये इंजन है और इंजन के साथ कनेक्ट नहीं है टर्बोचार्जर में, ये अलग से यहाँ पे कनेक्ट है और ये जो रन करती है एग्जॉस्ट गैसेस से रन करती है, ठीक है। अलग से इसको सिस्टम बनाया जाता है। दोनों में ये चीज़ देखने को डिफरेंट मिलेगी। तीसरी यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे चौथी में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि यहाँ पे सुपर चार्जर में कि इट यहाँ पे स्पिन विथ ए स्पीड अप टू 50,000 RPM। मतलब सुपर चार्जर की स्पीड देख सकते हैं होती है यहाँ पे, यहाँ इसकी जो क्रैंक शाफ्ट की मेन पर यही होती है, जो क्रैंक शाफ्ट जो रन करती है तो आगे की और जो व्हीकल के साथ शाफ्ट कनेक्ट होती है वो रन करती है, तो इसकी RPM होती है 50,000 RPM। सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड होती है सुपर चार्जर की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्बो चार्जर की, लिखी हुई है चौथी नंबर में कि इट स्पिन विथ ए स्पीड अप टू यहाँ पे 2,50,000 RPM। मतलब इसकी जो RPM होती है टर्बो चार्जर की, ठीक है, इसकी जो RPM होती है इसकी अब क्रैंक शाफ्ट की 2,50,000 इसकी RPM होती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर रन करती है, इतनी तेज़ी के साथ वहाँ 2,50,000 RPM तक इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। दूसरी आपको चौथी डिफरेंट ये देखने को मिलेगी, इसमें 50,000 RPM तक ही सुपर चार्जर यहाँ पर रन कर पाता है, यहाँ पे 2.5 लाख RPM तक चला जाता है इसकी स्पीड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पांचवी डिफरेंट लिखी हुई सुपर चार्जर कैन डिलीवर देयर बूस्ट एट लोअर RPM। मतलब यहाँ पे इसकी जो लोअर RPM में यहाँ पे सुपर चार्जर बूस्ट को दे देती है, डिलीवर देती है, ठीक है। लोअर RPM में भी अच्छी यहाँ पे स्पीड दे देती है, गति दे देती है। और ये है एक तरह का क्या होती है, हायर RPM में यहाँ पे बूस्ट प्रदान करती है हमारा टर्बो चार्जर, ठीक है। अब 6 नंबर पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, इट इज नॉट सो क्वाटेंट। मतलब ये शांत नहीं होती, इसकी जब इंजन स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं टर्बो चार्जर में कि इट इज मच क्वाटेंट देन सुपर चार्जर, ठीक है। मतलब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा शांत होती है यहाँ पे सुपर चार्जर का अपेक्षा। ये भी आवाज़ करती है, ये आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, ये कम आवाज़ करती है सुपर चार्जर का अपेक्षा, ठीक है। ये थोड़ा कम आवाज़ करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर में इसकी डिफरेंट की, तो यहाँ लिखो इट इज़ मोर रिलायबल। ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होती है, मतलब आप इसे लंबी दूरी भी तय कर सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, ठीक है। ये एक तरह का भरोसेमंद आपको इंजन देखने को मिलेगी, 50,000 RPM में मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखी भी क्या इसके 7 में, इट इज लेस रिलायबल। मतलब ये किसी से भरोसेमंद ज़्यादा कम होती है क्योंकि इसकी इंजन यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 लाख RPM तक चल जाती है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या जलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो खराब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो जल्दी से ठीक नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 8 नंबर पे लिखी हुई कि इट्स मेंटेनेंस इज ईजी। मतलब इसको रख रखाव में मतलब कम खर्चा होती है और आसान भी होता है इसको रख रखाव करना सुपर चार्जर को, ठीक है। सुपर चार्जर IC इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है लग्जरी कार और लग्जरी व्हीकल में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपर कार में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखी हुई टर्बो चार्जर में कि इट्स मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। इसकी जो रख रखाव करने की काफ़ी प्रक्रिया मुश्किल होती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अगर 9 नंबर की बात करते हैं इट इज
लेस इफिशियंट, ये कम कुशल होती है क्योंकि इसकी आरपीएम भी कम होती है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, इसकी टॉर्क भी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं इसकी हाई इफिशियंट, ये बहुत ज़्यादा कुशल होती है, इसकी आरपीएम भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे क्या होती है कि रन करती है, और यहाँ पे इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, टॉर्क भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी अंतिम नंबर वाली की, तो यहाँ पर लिखी हुई कि द कंप्रेस एयर इन सुपर चार्जर हैज़ लेस टेम्परेचर, मतलब सुपर चार्जर में क्या होती है, जैसे कि सुपर चार्जर है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे रन करती है और यहाँ से जो एयर जाती है तो इसकी टेम्परेचर यहाँ पे गर्म होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है इंजन में पहुँचने तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्बो चार्जर में लिखी हुई कि द कंप्रेस एयर इन टर्बो चार्जर हैज़ हाई टेम्परेचर, मतलब टर्बो चार्जर में जब यहाँ पे इसकी इंजन में क्या होती है, जब यहाँ से एयर को सक करके आगे को सप्लाई करती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी टेम्परेचर हो जाती है एयर की, जब इसे कंप्रेस करता है तब, ठीक है। इसलिए इसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे क्या होती है कि चार्ज एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तभी अगर ठंडा करके एयर को यहाँ पे इंजन तक सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों में देखने को आपको डिफरेंट मिल जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर गर्म हो जाती है कंप्रेस एयर, इसमें कम गर्म होती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको दोनों का बीच का डिफरेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। कहीं भी अगर इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।